इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन देखो क्या वही क्या, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कोई भी संबंध दे रखा है ए सेट पर, वो तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा, जब क्या होना चाहिए, देखो तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे अपन, तुल्यता संबंध बोलेंगे। और लगभग क्वेश्चंस में यही काम करना होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि चेक करो सममित है कि नहीं है, समतुल्य है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, या तो इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि आपको कोई भी रिलेशन दे रखा होगा, उसको बोलेगा कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ये चेक करना होगा अपने को। तो जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करेंगे तो तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए वहां पे। कौन कौन सी तीन रिलेशन अपन ने देखे थे, अभी पढ़े थे, वो फॉलो होने चाहिए। कौन कौन सा, एक तो जो रिलेशन दे रखा है आर, वो कैसा होना चाहिए अपने पास, क्या रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए, वो समतुल्य होना चाहिए। यानी सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे, एक रिलेशन दे रखा होगा कोई भी, उसको क्या चेक करेंगे, पहले तो समतुल्य या रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। क्लियर है। इसके बाद में क्या होना चाहिए, आर कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होना चाहिए, सममित, वो रिलेशन सममित भी होना चाहिए। इसके बाद में थर्ड अपन चेक करेंगे, आर कैसा होना चाहिए, रिलेशन अपना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या, संक्रामक भी होना चाहिए। यानी ये तीनों रिलेशन अगर फॉलो होता है, किसी भी कोई भी एक रिलेशन दे रखा होगा, उसमें ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये अगर अपने पास ये संबंध फॉलो हो रहा है, इसका मतलब वो रिलेशन कौन सा है जो भी दे रखा है, वो रिलेशन होगा इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्य संबंध होगा वो। क्लियर है। तो ये अपने को चेक करना होता है। तो इसका भी अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा चेक करते हैं, फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। और ये रिलेशन, ये इसमें प्रूफ करना है क्या कि अपने को ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है या नहीं है, यानी तुल्यता संबंध है या नहीं है, ये चेक करना है। अब अपने को बताया कि तुल्यता संबंध चेक करते हैं तो अपन क्या क्या चेक करते हैं, सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा क्या इसमें रिफ्लेक्सिव, इसके बाद में सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों अपने को रिलेशन चेक करने होंगे, तभी इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं अपन, वरना नहीं बोल सकते। और तीनों ही फॉलो होना चाहिए, ऐसे है। तो क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल क्या है, शो दैट, और आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है ये, शो दैट द रिलेशन आर, कि अपने को क्या दिखाना है, दर्शाना है क्या कि कोई भी रिलेशन आर है इन द सेट जेड। सेट जेड का मतलब क्या होता है, समुच्चय जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स को बोलते हैं अपन क्या, पूर्णांक। यानी इस बार आपको सेट कौन सा दे रखा है, पूर्णांक का मतलब प्लस माइनस की संख्या होती है ना, 0 1 2 3 और माइनस में -1 -2 ऐसे ऐसे। तो ये जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेट जेड बोलते हैं। सही है, पूर्णांकों का समुच्चय बोलते हैं इसे अपन। तो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, वो किस प्रकार से दे रखा है, रिलेशन के अंदर अपने को पता है ऑर्डर पे रहता है हमेशा, और वो रिलेशन इस प्रकार से है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यानी a माइनस बी को कौन डिवाइड करता है, 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड का मतलब ये है कि कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड, ऐसा नहीं है कि पॉइंटों में आ जाए आंसर, वो नहीं है यहाँ पे। जैसे अभी बताया था ना मैंने, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, कि यहाँ पे अपन ने ले लिए क्या, 10 ले लिए, यहाँ पे अपन ले लिए 4, तो कितने बच गए, 10 माइनस 4 6/2 मतलब 3। तो कंप्लीट डिवाइड है ये, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ये है। तो ये अपने को रिलेशन दे रखा है। तो अब अपने को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहला अपन प्रूफ करते हैं क्या, ट्रांजिटिव, सॉरी सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें ट्रांजिटिव, बाद में देखेंगे रिफ्लेक्सिव, यानी समतुल्य, ये चेक करेंगे अपन।
तो देखो कैसे, सबसे पहले आप लिख लो क्या कि अपन क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे क्या, सबसे पहले कि हमें सिद्ध करना है क्या, या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को कि ए किस में बिलोंग होना चाहिए, आर के अंदर। क्लियर है क्या? तो देखो चेक करते हैं, ये रिलेशन अपने को दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, ये रिलेशन अपने को दे रखा है, मतलब आपको ऐसा लिख सकते हो आप क्या कि यहाँ पे बी की जगह क्या लेना अपने को, ए लेना। जनरली अपने पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, लेकिन इस बार बी की जगह क्या लेना अपने को, ए ले रहा है। मतलब आप यहाँ पे ऐसे लिख लो कि माना अपन लेट करते हैं क्या, मानते हैं क्या कि बी की जगह क्या ए लेते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ से अपन देखें तो क्या हो जाएगा, या तो ऐसे लिख लो, यही तो रिलेशन है, इसी को तो चेक करना है कि ए इस रिलेशन को फॉलो करता है कि नहीं है, कि ए और ए एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं है, यही तो देखते हैं अपन, इस रिलेशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो ए बी तो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, बोला ना ए और बी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ए बी, इसका मतलब ए और बी के लिए ये कंडीशन फॉलो है, ट्रू है, तो अपन देखेंगे ए और ए के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। इसका मतलब क्या चेक करेंगे कि ए और यहाँ पे भी ए रखने के बाद में भी इसको 2 का डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है, ये चेक कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो बी की जगह क्या रख लेंगे अपन, ए रख लेंगे, ये अपने पास रिलेशन था, ये आप लिख लेना इधर लिखना चाहो तो, क्या अपने को दे रखा है a माइनस बी अपॉन 2, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो a माइनस ए का मतलब क्या हो गया 0.2। अब 0.2 अपने को पता है ये 2 से डिविजिबल है, आंसर कितना जाएगा इसका 0। तो यहाँ से अपने को आंसर नहीं देखना है, अपने को कंडीशन चेक करनी है कि ये फॉलो होती है कि नहीं है, क्योंकि अपन ने एलिमेंट ले लिया कौन से ए के लिए भी आर में आता है कि नहीं आता, ये देखना है, आर का मतलब इस रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। तो अपने को क्या पता है कि अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि 0 इज डिविजिबल बाई 2, यानी ये 0 किससे डिविजिबल है 2 से। तो यही तो चेक करना होता है कि यहाँ पे जो भी आपके पास नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो अपने को पता है 2 से तो डिवाइड होता है ये, तो ये कंडीशन फॉलो होगी किसके लिए, यानी ए रिलेट टू ए बोल सकते हैं ये अपन कि ए से कनेक्ट है, कि वही फॉलो हो रहा है। क्योंकि देखो जेड में से आना चाहिए, आंसर भी जेड का ही आना चाहिए, जेड में से आना चाहिए, तो अपने को पता है इसका आंसर 0 आएगा। 0 किस में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में बिलोंग करता है, जेड में बिलोंग करता है। तो क्लियर है, आंसर से मतलब नहीं होता है कि आंसर आप लिखो चाहे मत लिखो, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए यहाँ पे। तो अपन ने किसके लिए देख लिया, इसके लिए देख लिया, यानी रिफ्लेक्सिव देख लिया अपन ने कि, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे ए रिलेट टू ए है, या फिर आप इसी बात को ऐसे लिख सकते हो कि ऑर्डर पे ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि कैसा है आर, कैसा है अपने पास रिफ्लेक्सिव। समझ गए क्या? इसके बाद में अपन प्रूव करेंगे सेकंड कौन सा है अपने पास, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब संक्रामक। देखो संक्रामक कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले सम्मित। तो टू प्रूव करने के लिए अपन क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर। अब ये देखो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, तो आपको यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर के रूप में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो देखो यहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन ऐसे भी तो देख सकते हो कि इसमें रिलेशन ही तो देखना होता है कि वो ट्रू होना चाहिए बस। और ये इसका मतलब यही है कि बी ए ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर होना चाहिए, मतलब वो जो इनके बीच का रिलेशन है वो है ना, वो ट्रू होना चाहिए, बस ये देखना होता है इसका मतलब। क्लियर है? तो देखो अपन चेक करते हैं। तो अपने को दे रखा है क्या, ए बी, ए और बी के बीच में अगर रिलेशन अपन देखें तो वो किस प्रकार से है कि a माइनस बी अपॉन 2 है। यही है इस ऑर्डर पेयर का मतलब, बोला है कि ये ऑर्डर पेयर है, तो ये रिलेशन है इसके बीच में, ए और बी के बीच में जो कनेक्शन है, जो संबंध है वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से। मतलब a माइनस बी किससे डिवाइड होता है, हमेशा 2 से डिवाइड होता है। तो अपने को चेक क्या करना है कि इस बार बी ए भी क्या होने चाहिए, आर में होने चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, बी ए का मतलब देखो हो जाएगा क्या, सीधा सीधा से देखो यहाँ से बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा, बी माइनस है पलटना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे भी तो पलटना पड़ेगा, डिवाइड बाई कितना हो गया 2। तो
अब देखो अपने को तो इसी का पता था कि a माइनस बी डिवाइड किससे होता है 2 से, क्योंकि पता कब था, कैसे पता था ये, क्योंकि अपने को दे रखा है तब पता था ये, तभी तो पता है अपने को ये बात कि a माइनस बी किससे डिवाइड होता है 2 से। लेकिन ये थोड़ी पता है कि b माइनस ए भी 2 से डिवाइड होता है, ये नहीं पता है अपने को, ये नहीं दे रखा है कहीं पे भी कि b माइनस ए भी 2 से डिवाइड होता है। तो अपन क्या करेंगे फिर, यहाँ से अपन इसको ऐसे कर लेंगे कि यहाँ से अपन ऐसे कर लेते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास a माइनस बी, ऐसा बच जाएगा क्या, माइनस बाहर लिया तो ये अंदर ही बच जाएगा अपने पास a माइनस बी। क्लियर है। अब अपने को पता है कि a माइनस बी तो 2 से डिवाइड होता है, ये अपने पहले ही दे रखा है कि a माइनस बी तो 2 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, अब माइनस का हो सकता है, अरे माइनस का इंटीजर है, इंटीजर प्लस माइनस का कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या हुआ, वापस से वही क्या हुआ कि इस बार क्या कि अपने पास यही तो है b माइनस ए भी 2 से डिवाइड होता है, ये तो चेक करना था अपने को। तो b माइनस ए इज डिविजिबल बाई, डायरेक्ट तो पता नहीं चल रहा था अपने को यहाँ से तो, लेकिन अपन ने ऐसे चेंज करके देख लिया, इसका मतलब अपने को पता चल गया कि यहाँ से डिवाइड होता है। तो b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी डिवाइड होता है, मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये भी, इसका मतलब कौन फॉलो कर रहा है ये। तो अपन लिख सकते हैं क्या कि a ordered pair AB belongs to R, then BA also BA belongs to R। अगर AB R में है तो BA भी किस में है, R में। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रू है, सिमेट्रिक। इसके बाद में देखो थर्ड, देखो इसमें क्या है, एक तो ये जगह कम रह जाती है इसमें, ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। वो संक्रामक कैसे चेक करेंगे, क्या होना चाहिए, ए बी अगर आर में है और बी ए भी किस में है, आर में है, तो क्या प्रूफ करना है अपने को, ए सी भी किस में होगा, आर में। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली अपन ये शो करते हैं यहाँ पे कि ऐसी यहाँ पे सेट की फॉर्म, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं दे रखा अपने को यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे पहले से रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं दे रखा, जैसे पिछले एग्जांपल में दे रखा था ना, अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर दे रखे थे, उनका सेट दे रखा था। लेकिन इसको प्रूव करने का तरीका क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए रिलेट सी, कि ए सी से कनेक्ट होता है, कि ए और बी भी क्या होता है, ए और सी भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी वही रिलेशन फॉलो करता है। तो ये चेक कर लेंगे अपन ए और सी के लिए भी। क्लियर है। तो सबसे पहले तो ये तो मानना पड़ेगा अपने को, मानना ही पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब यही तो है कि ये क्या करता है, इस 2 को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये भी लिख सकते हैं क्या, या ऐसे लिख दो, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई, ये अपने को पता है। क्लियर है, क्योंकि ये अपन मान रहे हैं पहले से ही कि ये 2 तो लेने ही है अपने को। अच्छा यहाँ पे ये होना चाहिए ना, ए बी और बी सी 3 लेने पड़ेंगे ना यहाँ पे। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी किसमें बिलोंग होना चाहिए, आर में बिलोंग होना चाहिए। तो ए बी के लिए ले लिया अपन ने, ये माना अपन ने। इसके बाद में क्या होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या कि यही कंडीशन इसके लिए भी फॉलो हो रही है, यही मान के चलेंगे अपन। तो इसका मतलब क्या, इस बार बी और सी लेने हैं अपने को। क्लियर है। तो बी और सी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी और सी आ जाएगा। अरे चेंज करना है ना, इस बार ऑर्डर्ड पेयर के अंदर यहाँ पे तो ले रहे हैं अपन बी, यहाँ पे क्या ले रहे हैं सी, इसका मतलब यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यही मीनिंग है इसका। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी माइनस सी भी किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो ये आप लिख सकते हो क्या कि बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, यानी 2 का भाग जाता है यहाँ पे इसमें भी। तो अब अपन चेक करेंगे देन, तब अपन क्या चेक करेंगे कि ए सी किससे रिलेट, ए और सी एक दूसरे रिलेट का मतलब क्या होगा, क्या प्रूव करेंगे कि ए माइनस सी में भी किसका भाग जाएगा, 2 का। अब कनेक्शन यही तो है, दोनों को माइनस करना है। क्लियर है बात। अरे इसका मतलब ए बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी अपॉन 2, इस ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, बी माइनस सी अपॉन 2, और इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर ए माइनस सी अपॉन 2। यानी ये अपन को चेक करना है कि क्या इसमें भी 2 का डिवाइड जाता है नहीं जाता है, कंप्लीट डिवाइड जाता है नहीं जाता है। तो देखो कैसे चेक करेंगे। तो अपन मान लेते हैं क्या कि एस सी किस में बिलोंग है, आर में है, मान लेते हैं अपन ये।
तो क्या हो जाएगा यहाँ से a माइनस सी डिवाइड बाई 2। लेकिन ये अपने को प्रूव करके बताना है कि 2 का डिवाइड जाता है नहीं, ऐसे तो डायरेक्ट थोड़ी बता सकते हैं कि इसमें भी चला गया। ये 2 तो मानना है, तीसरा चेक करना है। 2 तो मान लिए अपन ने, तीसरे को चेक करेंगे। तो अब इससे तो डायरेक्ट पता नहीं चल रहा अपने को ये 2 से डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है, तो क्या करें फिर अपन यहाँ पे। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो ध्यान देना, देखो थोड़ा सा क्या है कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। देखो इसी को मैंने चेंज करके लिख दिया ऐसे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो b से b कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी आएगा। तो मतलब इसी को तो रूप चेंज कर दिया इसका अपन ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अलग अलग कर दो आप, इसमें भी डिवाइड दे दो, इसमें भी दे दो। तो a माइनस बी अपॉन 2 प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। अब यहां से अपने को पता चल गया कि a माइनस बी अपॉन 2 यानी ये भी 2 से कंप्लीट डिवाइड है, ये भी 2 से कंप्लीट डिवाइड है। कैसे पता चला कि अपन ने पहले मान लिया, यही तो माना अपन ने कि a b माइनस 2 a b में 2 का कंप्लीट क्या है, डिवाइड जाता है, डिविजिबल है 2 से। b माइनस सी भी डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा भाग चला गया यहाँ से। तो यहाँ से ये बात पता चल गई अपने को। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इसमें भी चला गया फिर, क्योंकि बराबर ही तो है सारे। इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, क्या कि a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। a माइनस सी भी किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। क्योंकि डायरेक्टली अपने को पता नहीं चल रहा था यहाँ से कि a माइनस सी भी 2 से डिवाइड है कि नहीं है। ऐसे कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ऐसे अपन, क्योंकि ये 2 तो माने हैं, तीसरा नहीं मान सकते कि ये भी डिवाइड हो रहा है। तो इसको प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे। तो अपन ने ऐसे दिखा दिया, इसको ऐसे तोड़ के लिख लिया अपन ने a माइनस सी को ऐसे। इसको सोल्व करने के बाद में वापस यही मिल रहा है आप लोगों को। तो अब अलग अलग डिवाइड कर लिया, अलग अलग डिवाइड करते हैं अपने को पता चल गया कि यहाँ से इस लाइन से कि a माइनस बी भी 2 से डिवाइड होता है, b माइनस सी भी 2 से डिवाइड होता है। तो यही तो होना चाहिए कि पूरा 2 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो कंप्लीट डिवाइड हो गए सारे, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास a रिलेट टू b, a रिलेट टू c भी है, यानी a और c के बीच में भी संबंध, वही संबंध क्या है, ट्रू है अपने पास। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि अपने पास ये लिख लो आपकी, ये वापस से लाइन लिख दो आप लास्ट में कि a बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे क्या हो गया, a c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या कि ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो लास्ट में लिख दो कि यहाँ पे जो रिलेशन कैसा है, सम्मित है, समतुल्य है और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। इसका मतलब क्या होगा कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है अपने को, तुल्यता संबंध है ये एक। क्लियर है। तो देखो ये तो हो गया एक तरीका। अब इसका एक सेकंड तरीका और है। देखो सेकंड तरीका कैसे, यहाँ पे अपन एलिमेंट मान भी सकते हैं, क्योंकि अपने को कौन सा सेट दे रखा है, जेड। जेड में से अपन ले भी तो सकते हैं, ये तो अपन ने डायरेक्टली प्रूव कर दिया ऐसे। और देखो वो तरीका थोड़ा सा आसान भी रहता है, तो आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो आप, दोनों तरीके से में कोई सा भी कर सकते हो, समझ में आनी चाहिए बातें, बस ये है कहने का मतलब यहाँ पे। तो एक तरीका क्या है, यहाँ पे अपन एलिमेंट लेके भी इसको प्रूव कर देंगे, तो वो भी तरीका देख लो। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। वही क्या, सबसे पहले अपना कौन सा आ गया, रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य। वापस से अपन प्रूव करेंगे, देखो कैसे, दोनों में से कोई सा तरीका भी कर लेना, दोनों ट्रू है। देखो वही क्या कंडीशन क्या थी अपने पास, a बिलोंग्स टू r, या फिर a किससे रिलेट होना चाहिए ऐसे, या मतलब a और b के बीच में अगर रिलेशन देखे तो वो ट्रू होना चाहिए इस हिसाब से। तो अपन मान के चलते हैं, तो मानना भी तो पड़ेगा a और b क्या क्या है अपने पास। तो इस बार दोनों को सेम ही मानना पड़ेगा अपने को। क्लियर है। तो मान लेते हैं अपन a की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लो, जैसे मान लेते हैं अपन 4 मान लेते हैं। तो ये ट्रू होना चाहिए इसके लिए। तो मतलब अपन ले लेंगे क्या, यहाँ पे दोनों सेम लेने पड़ेंगे अपने को, अरे ये तो लेने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा। इस ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो a माइनस ए डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, दोनों जगह अपन ने b की जगह भी a ले लिया। इसका मतलब a की जगह 4 रख के देख लो आप, 4 माइनस 4.2, इसका मतलब क्या है 0.2। क्या हो गया कि 0 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो यही तो अपने को देखना था कि यहाँ पर भी a लेने के बाद में भी ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, वही चेक करना है। तो ये चेक कर लिया अपन ने। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या कि ये रिलेशन अपने पास फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक का मतलब सममित, सममित की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और अपन दिखा देंगे क्या कि बी ए बिलोंग्स टू आर भी होगा, ये अपन प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले कि a माइनस बी किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। तो अपन मान के चलेंगे, अब a और b की वैल्यू आप ले सकते हो z में से, z यानी पूर्णांक के समुच्चय में कोई सा भी ले सकते हो। तो अपन ले लेते हैं क्या, अपन ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं क्या, b ले लेते हैं अपन 2। अब माइनस में भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, लेकिन लेना इस प्रकार से ये कि दोनों का माइनस करते हैं 2 से चला जाए। अब 2 से डिवाइड ही नहीं जा रहा, क्योंकि अगले ने बोला है कि ये कंडीशन पहले फॉलो भी तो होनी चाहिए, पहली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, दूसरी अपनी को चेक करनी होती है। तो पहली फॉलो भी तो होनी चाहिए। जैसे मान लो आप यहाँ पे ऐसे मान लो 3 ले लोगे, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या ले लोगे, 2। तो 3 - 2 करोगे तो 1/2 गया, 1/2 तो पूरा पूरा डिवाइड होता ही नहीं है, सही है। तो पहली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको नंबर चूज करना है। अब आप माइनस में ले सकते हो, प्लस में ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। तो जैसे ही आप रखोगे इसमें, तो जैसे इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 - 2/2 यानी 2/2। इसका मतलब 2 क्या है, 2 से डिविजिबल है, और ये चेक करना है कि डिवाइड होना चाहिए। जो भी ये रिजल्ट आता है वो तो डिवाइड होता है ये, तो आप ये लिख सकते हो ये डिवाइड होता है। तो अब इसके लिए चेक करेंगे बी ए बिलोंग्स टू आर। बी ए बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, b - a/2। अब b की वैल्यू रख लो, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 2 है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, डिवाइड बाई। अब -2/2 भी तो डिवाइड होता ही है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन आप लिख दो लास्ट में कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो बी ए बिलोंग्स टू भी क्या हो रहा है, आर। यानी कि अपन ए और बी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो बी ए भी उसी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद में थर्ड आ गया कौन सा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो क्या हो जाएगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी किस में बिलोंग होना चाहिए, आर में। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए रिलेट टू बी है और बी रिलेट टू क्या है, सी है, तो क्या होना चाहिए, ए बी क्या होना चाहिए, सी से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, कि मतलब वो ए और सी भी इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो देखो मान लेते हैं अपन, मानना तो पड़ेगा अपने को, लेट। आप मान लो ए की वैल्यू, अब देखिए कोई सा भी ले सकते हो, ए और बी और सी, क्योंकि 3 लेने पड़ेंगे, ए बी और सी, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे चेक, इस ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अपने को। तो ये आप कोई से भी ले सकते हो, बी की वैल्यू अपन ले लेते हैं 4 लेते हैं, और सी की वैल्यू क्या लेते हैं 6 ले लेते हैं, ले लिए अपन ने। तो आप रख के देख लो, सबसे पहले तो इसको लिख लो आप, ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ए और बी रख लो आप। तो ए और बी कितना हो जाएगा, यानी ए - b/2 है, यही है इसका मीनिंग। तो ए और बी की वैल्यू रखो 2 - 4/2, तो मतलब क्या हो गया -2/2, यानी ये डिवाइड होता है। यही तो चेक करना है डिवाइड होता है कि नहीं होता है, a - b डिवाइड होता है कि नहीं, 2 से। तो a - b अपन ने किया, -2 है, -2 अपने को पता है 2 से डिवाइड होता है, तो आप लिख सकते हो 2 से डिवाइड होता है ये। इसके बाद में बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, b - c/2। तो b की वैल्यू रखो, देखिए कितनी है, 4 है, माइनस c की वैल्यू कितनी है, 6 है/2, तो वही -2/2। इसका मतलब ये भी डिवाइड हो रहा है। तो अब अपन चेक करेंगे किसके लिए, a और c के लिए, कि a और c, a - c करने के बाद भी या क्या 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो देखो a और c अपन लेके चलते हैं r में, तो क्या a - c / 2। अब चेक कर लो इसके लिए, तो a कितना है अपने पास 2 है, c कितना है -6 है, / 2, मतलब -4/2। तो -4/2 भी क्या होता है, डिवाइड हो रहा है 2 से। -4 भी डिवाइड होता है 2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि a और c के लिए भी ये रिलेशन, ये जो अपना दे रखा है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है अपने पास। तो ये तो चेक करना है कि तीसरे के लिए भी ये भी कंडीशन फॉलो होती है कि नहीं होती है। तो आप लिख सकते हो क्या कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये अपने चेक कर लिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से चेक करना है अपने को। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी देर आ गई, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे अलग अलग, तो बस उसी में बस ये समझने की बात ही है कि अब बी और सी लिख लिया, तो अब ये कहाँ से आ गया। अब ये यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि अपने पास अगर ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप से है, तो उस ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग इस प्रकार से है। क्लियर है कि a - b/2 लेना है अगर इस टाइप से है। अब यहाँ पे आप चाहे x y ले लो, x y का मीनिंग क्या हो जाएगा, x - y/2 हो जाएगा, बस यही है यहाँ पे। क्लियर है, तो ये अपने को ऐसे ध्यान में रखना है। तो इसमें कम से कम 15-16 क्वेश्चन है चैप्टर में,
तो वो अपन कल से स्टार्ट करते हैं।